हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ना, कौन है जो आपसे बहुत हाईली जेलस है और किसका अब जो है भांडा फोड़ होने वाला है। किसका भांडा फूटने वाला है कि ये इंसान इतना जेलस है आपसे और इतनी जेलस के कारण इसने किस लेवल पर चीज़ें बिगाड़ी हैं आपके जीवन में। सारी एनर्जीज़ को चेक इन करेंगे यहाँ पर हम एनर्जी और अक्ल से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके ना उनका आप आह्वान कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यिन यांग। तो देखो, जो भी आपसे जलते हैं इनकी जो राशियां है ना, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये हो सकते हैं। यानी वाटर एलिमेंट इनका हो सकता है, जल तत्व के ये हो सकते हैं। जल तत्व की जो राशियां होती हैं बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं। पानी के टच में रहना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। हाईली जेलस है आपसे। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर एलिमेंट की राशियां हो सकती हैं। और ये किसी की जो एनर्जी निकल करके आई हैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप मेल हैं तो भी ये आपसे बड़े हैं, अगर आप कोई फीमेल है तो भी ये आपसे बहुत बड़े हैं। ये ना जानते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, अगर आप उनको जान गए तो फिर आप किसी की सुनने वाले नहीं हो, ठीक है। द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग मैन की एनर्जी 4 और 6, राहु की और शुक्राचार्य वीनस की एनर्जी। ओके, एनवी नंबर 2 फिर से वाटर साइन। बहुत जेलस है कोई आपसे, सीरियसली। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी अपने हिसाब से देखिएगा, इसने ना आपको पास्ट में आपके थ्रॉट चक्र को बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया है, ठीक है। इसने आपके विशुद्धि चक्र को हाईली टारगेट किया है। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, कि आप अपनी बातों को कुछ भी कह ना पाओ, आप कुछ नहीं कर ना पाओ, मतलब आप है ना हमेशा कंफ्यूजन में रहो। क्लैरिटी आपको नहीं ये देना चाहता था या चाहती थी, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं ये। लेकिन अब मैं बताऊं, इसका पूरा भांडा फोड़ होने वाला है, क्योंकि इसकी करतूतें अब जग जाहिर होंगी। दुनिया देखेगी कि कितनी नीच किस्म का आदमी है या कितनी नीच किस्म की ये औरत है, जो भी है। और यहाँ पे कोई कपल निकल करके आ रहा है जो आपसे हाईली जेलस है, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी सकारात्मकता से ये बहुत जेलस है भाई। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 5 और 1। देखिए, 5 क्या होता है? बुध यानी छोटा। 1 क्या होता है? राजा यानी कि सूर्य। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, आप छोटे भी हैं और आपके भीतर एक दिव्य तेज भी है। यानी आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर आप एक मैनेजमेंट स्किल आपके भीतर बहुत बेहतर है। अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए ना संभालने, तो आपसे ऊपर फिर कुछ नहीं है। आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के चीज़ों को मैनेज करने की आपके भीतर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी है। सो दैट कोई आपसे बहुत हाईली जेलस है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज, आप इजीली लोगों को समझा देते हो और आपकी बातें लोग समझ करके मानते हैं। सो इस करके भी ना आपसे लोग बहुत जेलस रहते हैं, नेगेटिव लोग ओनली।
जो अच्छे लोग हैं वो आपकी तारीफ़ें भी करते हैं, आपका संघर्ष भी उन्होंने देखा है और आपके बारे में अच्छी बातें ही करते हैं। लेकिन जो गलत लोग हैं, जो खुद नेगेटिव है, वो आपके बारे में गलत सोचते हैं। आपके बारे में लोग वैसे ही सोच रखते हैं जैसे वो खुद हैं। बुरे लोग आपके बारे में बुरी सोच रखते हैं और अच्छे लोग आपके बारे में अच्छी सोच रखते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी नंबर 2 एंड 1। 2 यानी कि मून एंड फिर से एक। देखिए आपके भीतर ना स्ट्रैटेजीज बनाने की क्वालिटी बहुत तगड़ी है। आपकी स्ट्रैटेजी से कोई पार नहीं पा सकता। आप जो कर देना बस उसके बाद फिर कुछ नहीं। हाँ, जेलसी फैक्टर जिनमें होगा आपको लेकर के, वहाँ पर चीज़ें कुछ लेवल पर मिक्सअप करके कुछ और बता दी जाएं, वो चीज़ एक अलग है। बट आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो, इसको लेकर भी कोई बहुत जेलस है। मून एंड 21 यानी मून एंड सन दोनों ही इकट्ठे आए हैं। और ये तब होता है, कोई स्ट्रैटेजी हाई लेवल की तब बना पाता है जब उसकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है, यानी सूर्य चंद्रमा जिसके बैलेंस होते हैं। सो आपके सूर्य चंद्रमा बैलेंस है, ये एनर्जीज है। और किसी को पता है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। 2 और 8 की एनर्जी, मून एंड शनि। देखिए चंद्रमा और शनि जो है ना, आपस में इनकी दुश्मनी है, ठीक है। चंद्रमा की और शनि की आपस में दुश्मनी है। शनि क्या है? शनि है और चंद्रमा क्या है? मदर फिगर, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आपकी विक्ट्री को कोई देख रहा है कि लोग अपनी मन की करते हैं, मन की चलाने के बावजूद भी उनको शांति नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप में हाथ धो रहे हैं और पापियों को कहीं सुकून नहीं मिलता। और देखिए शांति कहाँ पर है? शांति जब आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, आप चीज़ों की मांग करते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मेरे कंट्रोल से चले। ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला, तुम्हारे कंट्रोल से कोई नहीं चलेगा। अपनी मानसिक शांति या सुकून चाहते हो तो परमात्मा के चरणों में समर्पण करो। शांति सिर्फ भगवान के चरणों में है, ईश्वर के चरणों में शांति मिलती है। अगर आप सोचते हो कि बंदर की तरह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नाचे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अंदर आग लगी हुई है क्योंकि पाप कर्म करे हुए हैं, ठीक है, तो आपको आग लगेगी अंदर से। और मानसिक शांति सिर्फ ईश्वर के चरणों में मिलती है। लोगों को डाउन करके, अपनी मर्जी चला के, गलत व्यवहार करके आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है परमात्मा के चरणों में जाकर के, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफेल। आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक कर रखा था इन लोगों ने, ठीक है। जिस समय आपके हार्ट चक्रा में इन्होंने ब्लॉकेजेस डाले हैं, उस समय आपका गुरुदेव एंड आपका शनि दोनों एंटी थे, फेवरेबल पोजीशन में नहीं थे। या तो अगर मैं बर्थ चार्ट की बात करूं, क्योंकि देखिए ये जो लोग भी होते हैं ना आपके जीवन में, ये तभी आते हैं जब आपके प्लैनेट सही नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर एंड आपका सैटर्न, ये दोनों नेगेटिव पोजीशन में थे। जुपिटर आपके वक्री हो सकते हैं, है ना। और शनि भी कहीं ना कहीं उसकी 7.5 ढैया को आप झेल रहे थे, जिस करके आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया। जब आपके भीतर हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस आती है ना, आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। आपका मन ही नहीं करता है पूजा पाठ करने का। बहुत पुरानी एनर्जीज निकल करके आई हैं ये, ठीक है। 5th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए अब जो है आपसे राहु देव प्रसन्न है भाई। आपका राहु बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको इंट्यूशन अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। राहु देव आपके बहुत अच्छे हैं इस समय में, या इन फ्यूचर होने वाले हैं, ठीक है। राहु देव की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी बहुत ज़्यादा। 4 और 7, राहु और केतु। देखिए कोई ऐसी फीमेल है, राहु क्या होता है? ससुराल पक्ष होता है, और 7 क्या होता है? स्पिरिचुअल नंबर होता है ये। तो कोई ससुराल पक्ष से आपके कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपको कॉपी करने की कोशिश करती है और ये आपसे बहुत जेलस है। इसकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत इंटेंस है और बहुत नेगेटिव है ये फीमेल। इसको दूसरों की खुशियाँ छीनना, मतलब होता ना हराम का खाना, दूसरे की खुशियाँ छीन कर खाना, इसको पसंद है। और ये सोचती हैं कि मैं दूसरे की खुशियाँ छीन कर ही अपना भरण पोषण करूँगी। ये बहुत जाहिल किस्म की औरत है, कोई भी हो सकती है। बट यहाँ पे 4 नंबर राहु होता है, ससुराल पक्ष। तो कोई आपके ससुराल पक्ष की
औरत या कोई मेल ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर औरतों जैसी क्वालिटीज़ हो। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 5 और 2। चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी हो रही है यहाँ पे। देखिए आपका चंद्रमा जब आपके बर्थ चार्ट में अच्छा होता है, जब आपका मरकरी स्ट्रांग हो, और पास्ट में आपके मरकरी ने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मरकरी जब खराब होते ना तो आप अर्थ एलिमेंट आपका कट ऑफ होता है, आप धरती से जुड़े हुए नहीं होते हैं, आप बहुत हवाइयाँ मारते हैं, है ना। आपको वास्तविकता से डर लगता है। जब आपका मरकरी डाउन होता है आप लोगों को दिखावा पसंद हो जाते हैं, आपको शो ऑफ करना, आपको दिखावा करना, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगती हैं जब आपका मरकरी वीक होता है। बट जैसे ही आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है आप देखेंगे आप डाउन टू अर्थ आ जाते हैं। आपके पास जो मर्जी हो, आप ज़मीन पर बैठ करके, है ना, रहना, ज़मीन पर, ज़मीन से जुड़े हुए आप रहना पसंद करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन आ रहा है 1 और 4। किसी के जीवन में कैरिंग कनेक्शन आ रहा है, कोई सोलमेट आपकी तरफ आ सकता है, आपके जीवन में आपके रियल लव्ड वन आ सकता है कोई, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और अगर मैरिड हैं तो कोई इम्बैलेंसिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही तो बैलेंस आ सकता है वहाँ पर। डोर टू स्पिरिट, आपके जो भी एंजल हैं, पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो आपको जो हैं गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हैं। आपको एंजल्स नंबर, आपको पीजन, आपको बर्ड, है ना, फेदर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि जो जानवर होते हैं वो आपको बहुत आपके टच में आकर उनको शांति मिलती है, उनको सुकून मिलता है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, देखिए आपके भीतर हीलर ऑफ द एजेस की भी क्वालिटी है, मैजिशियन एंड द मिरर की भी क्वालिटी है, ठीक है। आपका बुध भी स्ट्रॉन्ग है, आपका जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग है, आपका सन भी स्ट्रॉन्ग है, आपका मून भी स्ट्रॉन्ग है। लोगों के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिल रही है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, अगर कोई और होता तो कब का उसका राम नाम सत्य है हो जाता, लेकिन आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लोग बहुत हैरान हैं। वो एक गाना है ना भगवान कृष्ण का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हैरान है ज़माना क्योंकि आपको मंजिल मिल रही है, ठीक है। और ये आप नहीं कर रहे, जो भी आपके परमात्मा हैं, आपके इष्ट हैं, बस उन्हीं की शक्तियों से सब कुछ हो रहा है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी आई है, तो भाई परमात्मा आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आपको लाइटिश कलर, आपको पर्पलिश कलर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। पर्पलिश एनर्जीज आपको आजकल बहुत पसंद आ रही है, ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे की एनर्जी आई है। आपने हर चीज़ों को छोड़ दिया है, नेगेटिविटी को छोड़ दिया है ना, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो एंजल नंबर मेरा है 4। ऐसे ही हम आपका भी निकाल करके देंगे। आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। जैसे ही आप इसको करवाते हैं तो अगले 6 महीने बाद आपके जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं।
एंड अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से करवाएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।